शांति। एक बार एक आश्रम में 3 शिष्य शिक्षा ले रहे होते हैं, तो उनकी शिक्षा पूर्ण होती है। गुरुजी दक्षिणा में उनसे मांगते हैं कि मैंने आपसे गुरु दक्षिणा लेनी है। शिष्य बोलते हैं कि हाँ गुरुजी, आप जो मांगो। तो उन तीनों को गुरुजी 3 कबूतर देते हैं और साथ में कहते हैं कि ये तीनों मुझे मरे हुए चाहिए और इस जगह पर जाकर मारना है जहाँ पर कोई भी देख ना रहा हो। तो पहला जो शिष्य होता है, मतलब तीनों साथ में जाते हैं। पहला शिष्य जो होता है वो कुछ घंटों में ही वापस आ जाता है कबूतर को लेके मरा हुआ। दूसरा जो शिष्य होता है वो जाता है कहीं दूर जंगल में चला जाता है जहाँ उसको कोई नहीं देख रहा होता। तो वहाँ पर 1 हफ्ते बाद वो भी वापस आ जाता है, वो भी मरा हुआ कबूतर ले आता है। जो तीसरा शिष्य होता है वो तो बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता है, वो 2-3 महीने वापस ही नहीं आता। तो 2-3 महीने आने के बाद फिर गुरुजी को मतलब बताता है कि गुरुजी मैंने कबूतर ऐसे ही ले आता है। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम ऐसे कबूतर ले आया? तो वो बोलता है कि मैं गया तो बहुत दूर, जंगलों में भी गया। तो पहले मुझे लगा कि कहीं कोई देख रहा है, तो फिर मैं और दूर निकल गया। फिर मुझे लगा कि ये खुद जंगल ही देख रहा है मुझे, हवा देख रही है। तो मैं फिर गुफ़ा में चला गया। गुफ़ा में जाने के बाद फिर मुझे लगा कि कबूतर ही देख रहा है, मैं ही इसको देख रहा हूँ। तो फिर उसने अपनी आँखों पर भी पट्टी बाँध ली, उसने कबूतर की आँखों पर भी पट्टी बाँध ली, फिर भी वो उसे मार नहीं सका। उसने सोचा कि कोई देख तो रहा है, ज़रूर देख रहा है कोई। तो अब ये जहाँ पर बात आ जाती है कि मैं पूछती हूँ आपसे ही एक बात कि ये जो 3 शिक्षक थे, इन्होंने किसने दिल यूज़ किया और किसने दिमाग यूज़ किया? किसने दिल से काम लिया और किसने दिमाग से काम लिया? तो जो पहले 2 शिष्य थे, उन्होंने तो दिमाग से काम लिया। जो तीसरा शिष्य था, उसने दिल से काम लिया। उसने दिल से ऐसे काम लिया कि जैसे दिल और दिमाग दोनों है तो हमारे शरीर का हिस्सा ही। दिल है, धड़कता है हमारे अंदर, हमारे सांस चलते हैं इससे। दिल के अंदर इमोशंस होते हैं, भावनाएं जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, ये हमें प्रेम करना सिखाती है। हम अपने घर के काम करते हैं, प्यार से करते हैं घर के काम, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, तो इमोशन से, प्यार से करते हैं। हमारे अंदर कोई भी चालाकी नहीं आती, कुछ नहीं आता ऐसा। तो हम मतलब कोई भी काम, जैसे अपनी बच्चों के लिए खाना बनाना, जो फादर हैं वो अर्न करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो दिल से काम करते हैं कि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ इससे मेरे बच्चों का खाना चलेगा। तो माँ जो खाना बनाती है वो दिल से बनाती है कि मैं जो काम कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो ये जो दिमाग है, दिमाग के अंदर चेतना होती है, इसके अंदर भावना नहीं होती, इसके अंदर चालाकी होती है। दिमाग जैसे चालाकी करता है कि कोई भी काम है, हम अगर वही काम किसी दूसरे के लिए करना हो तो वो चालाकी से करते हैं, या फिर उसके अंदर सोच आ जाती है कि मैं अगर ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो जैसे इतने बिजनेस चलते हैं, दिमाग से चलते हैं। कोई काम करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, दिमाग से करते हैं। कितनी साइंटिस्टों ने कितनी खोजें की हैं, वो दिमाग से की हैं, दिल से नहीं की, क्योंकि दिल के अंदर भावना होती है। तो दिमाग से ही खोजें होती हैं, दिमाग से ही सारा कुछ होता है। हम अपनी रिश्तेदारियां निभाते हैं तो दिमाग से निभाते हैं। क्यों? वो हम दिल से नहीं करते। अपनी रिश्तेदारियों के जाना, कोई भी उनके लिए काम करना, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से करते हैं। तो जो
अब ये दिल और दिमाग दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा। ये जो दोनों दिमाग और दिल है, ये एक दूसरे के बिना भी अधूरे हैं। ऐसे नहीं है कि हम अकेला दिल से ही काम कर सकते हैं या अकेला दिमाग से ही काम कर सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम आश्रम में भी काफ़ी भाई बहन ऐसे हैं जिसे बाबा से बहुत प्यार है, तो उनके दिमाग में ज्ञान इतना नहीं है, मगर वो ज्ञान में चल कैसे रहे हैं, सिर्फ दिल में बाबा के लिए प्यार रखा है, दिल में उस परमात्मा के लिए प्यार रखा है उन्होंने, इसलिए चले चले जा रहे हैं। तो अब जब कोई परिस्थिति आती है तो वो फिर डगमगा जाते हैं उस परिस्थिति में। कैसे? क्योंकि उनके अंदर प्यार तो है दिल में, मगर दिमाग में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है दिमाग में तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि इकल्ले इमोशन से हम काम नहीं ले सकते। ठीक है, साथ में हमारा ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। दिमाग में अगर ज्ञान होगा, साथ में अगर दिल होगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हम वो परिस्थिति को पार कर सकेंगे। तो इसलिए हम दिल और दिमाग दोनों को एक साथ रखकर चलते हैं। ऐसे ही फिर एक बात आ जाती है कि जो दिल और दिमाग है, जैसे दिल हमारा सोचता है कि हमने ये काम ऐसे करना है, तो जो दिमाग है वो हमारा आगे एक जो हमारा दिमाग है वो एक सीन आगे क्रिएट कर देता है, सीन क्रिएट कर देता है हमारे, जो हम सोचते हैं वो जब क्रिएट करता है सीन को, तो हम वो विजुअलाइजेशन जो होती है वो सच होने लगती है। जो दिमाग ने सोचा, दिल ने सोचा और दिमाग ने आगे विजुअलाइज किया, तो वो प्रॉपर हमारे सामने आ जाती है और सच हो जाती है वो बात। तो हम ये नहीं कह सकते कि दिल और दिमाग दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, शरीर के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, मगर अगर ये दोनों साथ चले तो ये एक पावर बन जाती है। तो ये जो पावर है, ये हम इकट्ठा यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदा होगा इसके लिए। जैसे बाबा भी कहते हैं, जब हम दिल से बाबा को याद रखते हैं तो भगवान हमको आशीर्वाद देता है। जब हम दूसरों को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो ईश्वर हमको मुस्कुराना सिखाता है और हमें याद करता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो सारा संसार हमारे साथ मुस्कुराता है। हमारी एक मुस्कान अनेकों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर हम दिल से किसी का अच्छा सोचते हैं तो इसका कोई खर्चा नहीं होता, इसका कोई भी खर्चा नहीं होता, परंतु इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम दुश्मन को भी दोस्त बनाना चाहते हैं तो हम दिल से अच्छी दुआएं दें और हमारे लिए भी अच्छा मार्ग आगे से खुलता है। अच्छा, ओम शांति।